हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुनपुज्जू पर। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुली फ़ोन रखने के लिए एक इस तरीके का मोबाइल पाउच। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मैं आप शुरू करती हूँ अपनी वीडियो को। मोबाइल पाउच बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर 12 कॉर्ड्स लिए हैं हमने ब्लू कलर के, जिनकी लंबाई 3 मीटर है, और एक लाइटर लिया है, सीजर है और कुछ मोतियां हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हमें एक 1/2 मीटर का कॉर्ड लेना पड़ेगा, तो उसको इस तरीके से हम रखेंगे। और आप चाहे तो यहाँ पर पिन लगा सकते हैं ताकि हमारा ये कॉर्ड यहाँ से हिले डुले ना। तो अब अभी हमें क्या करना है, 3 मीटर वाले जो हमारे पास कॉर्ड हैं उन्हें एक से उन्हें बारी बारी करके इस तरीके से यहाँ पर ऊपर से इसको ऐसे ऊपर से इस तरीके से करके और इसे इस तरीके से कर लेंगे। इसको इस तरीके से आप सही से ऐसे कॉर्ड को इस पे ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से हम सभी कॉर्डों को बारी बारी करके इस तरीके से करके फिर ऊपर से तो गाइज आपको इसी तरीके से सभी कॉर्ड्स को इसी तरीके से बारी बारी कर इस वाले कॉर्ड पे अटैच कर लेना है। मैंने इस वाले कॉर्ड पे अपने ये जो जितने भी कॉर्ड्स थे 12 के 12 कॉर्ड अटैच कर लिए हैं, और ये मोतियां मैं इसी डिज़ाइन में बनाने के लिए यूज़ करूँगी। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इस कॉर्ड के दो कॉर्ड लेके, जो स्क्वायर नॉट लगता है सिंपल सा वही लगाना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमें इसमें ये वाले बीड्स लगाने हैं। तो बीच के 2 कॉर्ड लेके आपको इस तरीके से करना है। इस तरीके से जो ये कॉर्ड्स हैं इनको हल्का हल्का सा आप लाइटर की मदद से जलाकर इस तरीके से कर लीजिए, ताकि ये बहुत ही आसानी से जा सके। इस तरीके से कर लीजिए आप। और अब सिंपल से स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। इसी तरीके का डिजाइन आपको सेम इधर पे भी बनाना है। तो गाइज मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। दूसरी लाइन सिंपल स्क्वायर नॉट लगानी है। सो गाइज मैंने फर्स्ट लाइन पे ये बीट्स लगा लिए हैं, सेकंड लाइन हमने सिंपल ही स्क्वायर नॉट लगा लिए हैं, और थर्ड लाइन में हमें क्या करना है, साइड के 4 कॉर्ड लेने हैं और इस तरीके से बीट्स लेनी है। और जो साइड वाला जो हमारा कॉर्ड है बिल्कुल साइड में, उस पर इस तरीके से बीड्स डालनी है। और फिर सिंपल सा जो ऐसे हम स्क्वायर नॉट लगाते आ रहे हैं, ऐसे ही सिंपल स्क्वायर नॉट लगाना है। देखिए इस तरीके से सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेंगे इस तरीके से। और बाकी की जो कॉर्ड्स हैं उस पे हम
बीट्स नहीं लगाएंगे, सिंपल सा स्क्वायर नॉट जैसे हम लगा रहे हैं, ऊपर से लगाते आए हैं वैसे ही लगा लेंगे। अभी क्या करना है, हमने फर्स्ट लाइन में सभी में बीट्स लगाए थे, सेकंड लाइन में हमने सिंपल किया था, थर्ड लाइन में हमने साइड का एक कॉर्ड लिया था, उस पर बीट्स अटैच कर लिया है और इधर के साइड वाले पे करना है सिर्फ। अब क्या करना है, हमें जो साइड की जो डिज़ाइन बनेगी, साइड का जो नॉट लगेगा उसी साइड पे हमें एक बीट्स इस तरीके से लाइन से लगाने हैं। और बाकी जो ये बीच का हिस्सा है ये सिंपल ही हमें स्क्वायर नॉट लगाना है। तो देखिए मैंने ये अपने फ़ोन की लंबाई के हिसाब से इसकी लंबाई इतनी रखी है। आप भी अपने फ़ोन की लंबाई के हिसाब से इस डिज़ाइन की लंबाई रखी है। ये डिज़ाइन मेरा पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मेरे जो फ़ोन की लंबाई है वो इतनी है, तो मैं इसे इतना करके छोड़ दे रही हूँ। अब क्या करना है, हमें इसके दूसरे साइड का पल्ला बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसे उल्टी साइड रखना है। इस तरीके से उल्टी साइड कर लेंगे और सारे कॉर्ड्स को इस साइड को इस तरीके से कर लेंगे। और जो सबसे लास्ट का जो हमारे पास ये कॉर्ड है, इसको लेके हल्का सा लाइटर से इस तरीके से कर लीजिए। और जो ये हमने डिज़ाइन में आप देख रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी ये मोती डाली हुई है, तो इसी के अंदर हमें ये लास्ट वाला धागा डालना है। वेलकम को इस तरीके से डालना है। तो इस तरीके से निकाल लेना है। इसके लास्ट की जो एक ये वाला जो हमने मोती के अंदर डाला है, इसे छोड़ देंगे। और एक ये दो कॉर्ड हम छोड़ के फिर हम वही सिंपल सा इसी तरीके से लेके 4 कॉर्ड लेके सिंपल सा स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। और इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ये दूसरी साइड का डिजाइन बन रहा है। इस तरीके से सिंपल सा जो स्क्वायर नॉट हमने आगे लगाए, सिंपल सा वही इस पे लगा लेंगे।
जैसे कि हमने इस साइड किया सेम उसी साइड करके लास्ट में 2 कॉर्ड बच गए हैं, तो इस कॉर्ड को भी हम फर्स्ट वाली मोती में इस तरीके से डाल देंगे। सेम जैसा हमने आगे वाले साइड पे किया था सेम वैसा ही करना है। एक बार मोती के अंदर डालना है, दूसरी बार सिंपल नॉट आएंगे, फिर थर्ड लाइन में मोती के अंदर डालना है, फिर सिंपल स्क्वायर नॉट लगेगा। बस इसमें ये थोड़ा सा फर्क है। पहले वाले पल्ले में हमने क्या किया था, पहले हमने ऐसे लास्ट में मोती ऐड कर रहे थे, तो डिट्टो वैसा ही है, लेकिन इसमें मोती ना डाल के हम इसी जो मोती हमने डाल रखा है उसी के अंदर साइड वाले कॉर्ड को डालना है। तो ये फर्स्ट लाइन हो चुकी है। सेकंड लाइन में हमें क्या करना है, लास्ट के जो कॉर्ड हैं जिसे हमने मोती के अंदर डाला था, ये 2 जो बच गया था, तो इस तरीके से 4 कॉर्ड लेने हैं, सिंपल सा स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। साइड का जो हमने पल्ले बनाए थे उन्हें हम अलग से नहीं जोड़ेंगे, हमने साथ ही साथ डिज़ाइन भी बनाया और पल्ले भी साथ में जोड़े हैं, जिसमें कि इस तरीके से दिख रहा है और कहीं पे भी डिज़ाइन का पता नहीं चल रहा है कि हमने जोड़ा है, क्योंकि हमने अलग से नहीं जोड़ा है। तो देखिए गाइज, मैंने यहाँ पर तक ये डिज़ाइन पूरा बना के यहाँ पर तक लेके आ गए। और अब क्या करना है, देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, साइड के जो 2 कॉर्ड हम छोड़ रहे थे, तो लास्ट वाला जो कॉर्ड था वो हम बीट्स के अंदर डाल के फिर उसमें नॉट लगा रहे थे। तो यहाँ पर अब बीट्स नहीं है, तो हम अभी फिलहाल इसी तरीके से ओपन रख लेंगे और इसमें ऐसा ही सिंपल सा नॉट लगा लेंगे इस तरीके से। तो जो ये अभी फिलहाल के लिए हम इसे ओपन रहने दे रहे हैं, पहले हम ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी इसको हम किस तरीके से आपस में जोड़ेंगे। दोनों इस तरीके से 2-2 कॉर्ड छोड़ देंगे और बीच के बाकी जो कॉर्ड हैं उन्हें लेके इस तरीके से 4-4 कॉर्ड लेके और बीच के जो 2 कॉर्ड हैं उन्हें लेंगे
और इसी तरीके से इन पे बीड्स लगा लेंगे। इस तरीके से ये वाली लाइन हम पूरी कर लेंगे। तो गाइज मैंने ये फर्स्ट वाली लाइन पूरी कर ली है, इसी तरीके से करना है। पहले हमने 2 धागे छोड़े थे, वापस से हम 2 धागे इस साइड से और 2 धागे इस साइड से छोड़ लेंगे। दो धागे छोड़ के फिर से 2 धागे हमने ऑलरेडी पहले छोड़े थे, ऑलरेडी छोड़ रखे हैं इधर के साइड। 2 और धागे छोड़ के फिर से बीच का कॉर्ड लेना है। 4 कॉर्ड लेके बीच के कॉर्ड को यहाँ पे बीट्स लगाना है और सिंपल सा स्क्वायर नॉट। यहाँ पर 5 1 2 3 4 5 बीट्स लगे हैं। आप धीरे धीरे करके इसी तरीके से यहाँ पे 4 बीट्स लगेंगे। फिर आपको 2 धागे छोड़ने हैं दोनों साइड से, फिर 3 लगेंगे और फिर ऐसे ऐसे करके लास्ट 1। देखिए कैसे करना है। मैंने ये बना के पूरा तैयार कर दिया है इस तरीके से। पहले में हमने 5 बीट्स डाले, धीरे धीरे करके एक एक कम करते करते और ये लास्ट 1। अब क्या करना है, हमें इस तरीके से सिंपल सी पाइपिंग करनी है। इस तरीके से जो हमने 2 छोड़े थे इन दोनों में से पहले इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे।
बारी बारी करके इस तरीके से। लास्ट के जो 2 कॉर्ड हैं, एक इस साइड और इस तरीके से इन सबको इस वाले धागे को ऊपर लेके बाकी नीचे वाले धागे को इस तरीके से। ये गाइस मैंने इसमें पाइपिंग करके इस तरीके से इसे पूरा कंप्लीट कर लिया और बाकी जो भी एक्स्ट्रा कॉर्ड थे वो काट के पीछे स्टिक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कॉर्ड लेंगे। ये मैंने 5 मीटर का कॉर्ड लिया है, तो सेम ही हम 2 कॉर्ड लेंगे 5-5 मीटर का और इसको इस तरीके से तो इस तरीके से हम डाल देंगे धागा इधर से। मैंने दोनों धागे डाल दिए हैं, देखिए इस तरीके से। अब इन्हें दोनों धागे को बराबर कर लेंगे इस तरीके से करके हम इस पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगाते चले जाएंगे। इसी तरीके से हम स्क्वायर नॉट लगाते रहेंगे। इसी तरीके से हम पूरा इसको इसी तरीके से सिंपल स्क्वायर नॉट। गाइस मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया था और इस तरीके से थोड़ी सी दूरी पे मैंने एक लकड़ी की बीड्स लगाई है। उसके बाद फिर मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, फिर मैंने सिंपल सा स्क्वायर नॉट लगाया है और फिर मैं अब ये वाला डिज़ाइन लगाऊंगी। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे मैं बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। इस तरीके से पहले हम इस पर सिंपल सा नॉट लगा लेंगे, स्क्वायर नॉट। सिंपल से स्क्वायर नॉट लगाने के बाद हमें इस तरीके से एक नॉट, अब हमें एक ही तरफ करना है। अभी हम कर रहे थे, फर्स्ट हम राइट साइड से करते थे फिर लेफ्ट साइड से, लेकिन अभी हमें क्या करना है, राइट साइड का ही धागा चलाना है इस तरीके से। कंटिन्यू। देखिए गाइस मैंने ये पूरी बेल्ट बना ली है। देखिए मैंने ये बेल्ट पूरी बना ली है और मैंने इस तरीके से सिंपल नॉट, फिर इसमें थोड़ा ये डिज़ाइन वाला नॉट, फिर इसमें सिंपल स्क्वायर नॉट लगाइए, फिर डिटो यही, और फिर इसमें सिंपल नॉट लगा के और मैंने इसको इस साइड एक छोटी सी नॉट लगा ली है। और देखिए मेरा ये बैग इस तरीके से बन गया है और ये बन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ कमी दिखती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपनी वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव करूँगी।